नमस्कार, मैं हूं वरुण। आ गया है मंगलवार, घड़ी में बज चुके हैं रात के 10 और आ गया है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम। यहां हम बताएंगे आपको वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब पर, आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर। 1 जुलाई से देश में नहीं होगा सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग, नियम न मानने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना। पर्यावरण बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बनाने, आयात और निर्यात करने, बेचने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। अगले महीने से कम उपयोगिता और ज़्यादा कूड़ा पैदा करने वाली ऐसी करीब 19 वस्तुओं पर पाबंदी लग जाएगी। इसमें स्ट्रॉ, स्ट्रर, ईयरबड, कैंडी, गुब्बारे जिसमें प्लास्टिक की छड़ होती है, प्लास्टिक के बर्तन, चम्मच, प्लेट आदि, सिगरेट के पैकेट, पैकेजिंग, फिल्म और साज सज्जा में इस्तेमाल होने वाला थर्मोकॉल, मिठाई के डब्बे में इस्तेमाल होने वाली फिल्म, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के बैनर, 75 माइक्रोन से पतले कैरी बैग शामिल होंगे। 1 जुलाई के बाद सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपये, दूसरी बार में 1000 रुपये और तीसरी बार में 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आरबीआई के कठोर कदम से टूट सकता है शेयर बाजार का सुरक्षा चक्र, रिटेल निवेशक दूर जा सकते हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने शेयर बाजार निवेशकों को भविष्य को लेकर कुछ चेतावनी दी है। पात्रा ने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था को महंगाई के ऊंचे स्तर के कारण ब्याज दरों में कुछ बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि आरबीआई की कठोर मॉनेटरी पॉलिसी का शेयर बाजार पर दोहरा असर हो सकता है। एक तरफ जहां आर्थिक ग्रोथ धीमी होने से कंपनियों की कमाई का अनुमान कम होगा, वहीं ब्याज दरों में बढ़ोतरी से बैंक अपने एफडी के रेट भी बढ़ाएंगे, जो शेयर बाजार से निवेशकों को दूर ले जा सकता है। इन दोनों में से दूसरी वजह शेयर बाजार के लिए ज़्यादा चिंताजनक हो सकती है। आने वाले समय में आरबीआई की पॉलिसी से शेयर बाजार का घरेलू रिटेल निवेशकों का सुरक्षा जाल बाजार से दूर होता दिख सकता है। एक बयान ने रुपए की तोड़ी कमर, डॉलर के मुकाबले छुआ नया रिकॉर्ड निचला स्तर। आरबीआई के तमाम प्रयासों के बाद भी रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया और कमज़ोर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में उबाल आने और घरेलू शेयर बाजारों से विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से रुपये पर दबाव बढ़ गया है। मंगलवार को कच्चे तेल का दाम 1.20% से बढ़कर 116.47 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। ये उछाल यूएई के ऊर्जा मंत्री के एक बयान के बाद आया है। उनका कहना है कि यूएई अपने अधिकतम उत्पादन क्षमता के करीब पहुंच चुका है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाने की योजना को धक्का लगा है। रुपया मंगलवार को 44 पैसे की गिरावट के साथ 78.81 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। रुपया सोमवार को डॉलर के मुकाबले 78.37 पर बंद हुआ था। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने वालों की संख्या बढ़ गई है। आइए जानते हैं मई में कितने रुपए की खरीदारी की गई है क्रेडिट कार्ड के जरिए। तो मई में क्रेडिट कार्ड से खर्च बढ़कर 1.13 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। अप्रैल में ये 1.05 लाख करोड़ रुपए था। देश में क्रेडिट कार्ड यूजर्स और क्रेडिट कार्ड खर्च दोनों ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, जो ये बताता है कि खपत की आदतों पर कोविड का असर लगभग खत्म हो गया है। क्रेडिट कार्ड खर्च के पैटर्न में इस नए ट्रेंड से पता चलता है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में तेजी से सुधार आ रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है और वो जमकर खर्च भी कर रहे हैं। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक इस साल मई के महीने तक देश में जारी किए गए क्रेडिट कार्ड की संख्या 7.68 करोड़ थी, जबकि अप्रैल में यह आंकड़ा 7.5 करोड़ के करीब था। यानी मई में 17 लाख करीब नए क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। मासिक खर्च पर कार्ड से खर्च में हो रही बढ़ोतरी ये बताती है कि आर्थिक गतिविधियों में सुधार आ रहा है। 1.13 लाख करोड़ रुपए के खर्च में कार्ड होल्डर्स ने 71,429 करोड़ रुपए ऑनलाइन और 42,266 करोड़ रुपए पॉइंट ऑफ सेल पर स्वाइप कर खर्च किए हैं। आईसीआईसीआई बैंक के बड़े जमाकर्ताओं को अब ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसीआई बैंक ने 2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए तक के टर्म डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की है। इससे बैंक के बड़े जमाकर्ताओं को फायदा होगा। नई दरें 28 जून से प्रभावी हो गई हैं। 7 दिन से 10 साल तक की एफडी पर बैंक अब 3.10% से लेकर 5.10% तक का ब्याज देगा।
आईसीआईसीआई बैंक सामान्य नागरिकों और वरिष्ठ नागरिकों दोनों को 18 महीने से लेकर 10 साल तक के टर्म डिपॉजिट पर अधिकतम 5.70% ब्याज की पेशकश करेगा। 8 सीट वाले वाहनों में अनिवार्य होंगे 6 एयरबैग और आपके लिए महंगा हो जाएगा कार खरीदने का सपना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार 8 सीट वाले वाहनों में 6 एयरबैग को अनिवार्य बनाएगी। सरकार के इस कदम से ऑटो कंपनियों की लागत बढ़ेगी और उपभोक्ताओं के लिए वाहन महंगे हो जाएंगे। देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें करीब 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। सरकार ने इस संख्या को कम करने के लिए एयरबैग को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कहना है कि हाई टैक्सेशन और कठोर सुरक्षा और उत्सर्जन नियमों की वजह से उनके प्रोडक्ट महंगे होंगे, जो उनकी मांग को प्रभावित करेंगे। हरियाणा ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। खरीदारों के साथ कंपनियों को भी रियायत मिलेगी। हरियाणा ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को दी है मंजूरी, खरीदारों के साथ कंपनियों को भी मिलेगी रियायत। हरियाणा सरकार ने राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। इसमें ईवी निर्माताओं को कई वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है। नई ईवी नीति निश्चित पूंजी निवेश, शुद्ध एसजीएसटी, स्टाम्प शुल्क, रोजगार सृजन आदि पर सहायता देकर ईवी कंपनियों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इसमें 20 साल की अवधि के लिए बिजली शुल्क में छूट के साथ स्टाम्प शुल्क की 100% वापसी का प्रस्ताव शामिल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के कलपुर्जों, ईवी बैटरी, चार्जिंग बुनियादी ढांचा आदि बनाने वाली कंपनियों को पूंजी सब्सिडी के जरिए राहत दी जाएगी। सरकारी संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी कंपनियों को उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें 5 करोड़ रुपए तक की परियोजना लागत के 50% अनुदान दिया जाएगा। फोटो स्टोर करने के लिए अब गूगल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जियो ने एक नया विकल्प पेश कर दिया है। जियो और क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर डिजीबॉक्स ने जियो फोटो फीचर्स को और बेहतर बनाने के लिए एक साझेदारी की है। ये एक फोटो फीचर है जो जियो सेट टॉप बॉक्स में उपलब्ध होगा। जियो के सेट टॉप बॉक्स ग्राहक अब डिजीबॉक्स के साथ अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस हासिल कर पाएंगे। इससे वो अपनी तस्वीरों को डिजिटल तरीके से यहाँ स्टोर कर पाएंगे। इस फीचर से अब ग्राहकों को गूगल फोटो पर ही निर्भर केवल नहीं रहना होगा। जियो फोटो यूजर्स अपने जियो फोटो ऐप के जरिए साइन इन कर डिजीबॉक्स अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। इसे ऐड करते ही उन्हें 20 GB के अलावा अतिरिक्त 10 GB स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा। साइन इन के साथ ही रजिस्टर्ड यूजर्स एक लोकेशन पर कई फॉर्मेट में फाइल्स को सेव कर पाएंगे। मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो में डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। बेटे आकाश अंबानी को चेयरमैन बना दिया है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी को रिलायंस जियो का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। रिलायंस जियो ने मंगलवार को आकाश अंबानी को चेयरमैन बनाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। मुकेश अंबानी ने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा 27 जून से प्रभावी हो गया है। पंकज मोहन पवार को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा रामेंद्र सिंह गुजराल और केवी चौधरी को 5 साल के लिए कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के लिए अब शेयर होल्डर्स से मंजूरी ली जाएगी। टाटा मोटर्स ने बढ़ा दिए हैं अपने कमर्शियल वाहनों के दाम। अब माल ढुलाई महंगी हो सकती है। टाटा मोटर्स के कमर्शियल वाहन 1 जुलाई से 1.5 से 2.5% तक महंगे हो जाएंगे। कंपनी ने मंगलवार को कहा कि उत्पादन लागत बढ़ने की वजह से वो ये कदम उठा रही है। टाटा मोटर्स ने कहा कि लगभग सभी कमर्शियल वाहनों के दाम बढ़ेंगे। दाम कितना बढ़ेगा ये मॉडल और संस्करण पर निर्भर करेगा। कंपनी ने कहा कि उसने विनिर्माण के विभिन्न चरणों में उत्पादन लागत में बढ़ोतरी का काफ़ी बोझ खुद वहन करने का प्रयास किया है, लेकिन उत्पादन की कुल लागत काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में अब इसका कुछ बोझ ग्राहकों पर डालना ज़रूरी हो गया है। अप्रैल में टाटा मोटर्स ने अपने यात्री वाहनों के दाम 1.1% और कमर्शियल वाहनों के दाम 2 से 2.5% बढ़ाए थे। चलिए अब नज़र डालते हैं आईपीओ अपडेट पर। ऑफिसर्स चॉइस विस्की बनाने वाली कंपनी एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स प्राइवेट लिमिटेड ने आईपीओ के लिए सेबी के पास डीआरएचपी दाखिल कर दिया है। कंपनी की योजना आईपीओ से 2000 करोड़ रुपए जुटाने की है। आईपीओ के तहत कंपनी 1000 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी, जबकि प्रमोटर्स और मौजूदा शेयर होल्डर्स 1000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल लेकर आएंगे। प्रमोटर बीना किशोर छाबड़िया 500 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बेचेंगी, जबकि प्रमोटर रेशम छाबड़िया, जितेंद्र हेमदेव और निशा किशोर छाबड़िया 250 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री करेंगे। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए, ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहें मनी टाइम के साथ, देखते रहें मनी 9 और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।